वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर 9 मैथ्स डिफरेंशियल इक्वेशंस इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। आपको इक्वेशन गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 1। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एज वी कैन सी द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 2। सो इट इज़ अ डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम पुट y इक्वल टू वी एक्स, उस फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी कैसे करेंगे इसको। तो अब इसमें देखिए हमारे पास ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इसको हमने रीअरेंज कर लिया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हमने दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया। अब देखिए, अब हमने इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना है, पुट y इक्वल टू वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, और यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाती है, y अपॉन एक्स। तो ये वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ से आ गया y बाई एक्स की वैल्यू v और v स्क्वायर। तो x डी वी बाई डी एक्स यहाँ से हमारे पास कितना आ जाता है, इस v को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस वी स्क्वायर माइनस v। सो दिस इम्प्लाइज x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। तो अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया डी वी अपॉन माइनस, बाहर ले लिया हमने, 2v प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसमें हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए। तो इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डी वी अपॉन वी बाहर ले लिया और ये रह गया वी स्क्वायर का v और 2v का 2, और इस माइनस को राइट हैंड साइड में हम लिख लेते हैं, ये बन जाएगा। तो अब हम इसको बाय पार्ट्स, इससे डी वी अपॉन वी प्लस 2 को पार्शियल फ्रैक्शन से हम सॉल्व करेंगे। तो 1 अपॉन वी प्लस 2, इसको आप क्या लिखोगे, a अपॉन वी प्लस में b अपॉन वी प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू वी प्लस 2, और ऊपर आ जाएगा ए वी प्लस 2a प्लस बी वी। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, v बाहर ले लिया, a प्लस बी प्लस 2a अपॉन वी प्लस 2। अब हम इसका न्यूमरेटर अगर कंपेयर करें तो 2a इस किसके इक्वल आ गया, 1 के, यानी a की वैल्यू आ गई 1/2, और जो a प्लस बी है वो किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाती है, -1/2। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये वाली, इसको हम फर्स्ट मार्क कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन a क्या है हमारा, 1/2। तो 1/2v प्लस 1/2 प्लस नहीं सॉरी माइनस आएगा, माइनस 1/2 v प्लस 2 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ये इक्वेशन आ गई। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1/2v का आ गया 1/2 लॉग 1/2 हम कॉमन ही ले लेते हैं, तो ये आ गया लॉग v माइनस लॉग v प्लस 2 इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस में c।
अब इस 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये बन गया log ऑफ, और इसको अंदर कैसे लिख सकते हैं, log v अपॉन v प्लस 2। ये प्रॉपर्टी लगाई हमने log की, और इस 2 को इधर ले गए तो -2 log x प्लस में c। अब ये log, अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन गया y अपॉन एक्स अपॉन में y बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू, इसको लिखेंगे माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो log ऑफ y अपॉन एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और नीचे रह जाएगा y प्लस 2x, और ये जो log है इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, ये आ गया। तो यहाँ से log, ये बन गया log, अब ये क्योंकि प्लस में है तो ये बन जाएगा log y एक्स स्क्वायर अपॉन y प्लस 2x इक्वल टू c। तो यहाँ से इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर y अपॉन y प्लस 2x इक्वल टू ई की पावर c। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। ई की पावर c को हम अनदर कांस्टेंट c1 मान लेते हैं। तो यहाँ से पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में 1 प्लस 2 3। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x इक्वल टू 1/3, और वी कैन से 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई प्लस 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। इसके बाद एक्सरसाइज 9.5 का 5th क्वेश्चन देखिए। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। cos square x dy by dx plus y equal to tan x where x lies between 0 and pi by 2। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। अब इसमें देखिए ये इक्वेशन हमें गिवन है cos square x dy by dx plus y equal to tan x। पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। dy by dx cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन गया प्लस में सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स टैन एक्स। क्योंकि हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा है और 1/cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के। तो अब हम पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, दैट विल बी ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, जो p है हमारा, p क्या फंक्शन है इसमें, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है tan x होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर tan x। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो हम किस तरह से लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन होता है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन गया y e की पावर tan x इक्वल टू q की वैल्यू अब हमें क्या दी हुई है, सीकेंड स्क्वायर एक्स टैन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई की पावर टैन एक्स डी एक्स प्लस में सी। इस तरह से सॉल्यूशन आएगा इसका। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन गया इंटीग्रेशन। अब हम इसका करेंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हम लगाते हैं, पुट टैन एक्स इक्वल टू टी, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के। तो यहाँ पर ये बन गया ई की पावर टी और टैन एक्स टी है हमारा, टी ई की पावर टी डी टी प्लस में सी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये बन गया वाई ई की पावर टैन एक्स इक्वल टू, बाय पार्ट से हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो पहले ई की पावर टी का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, तो ये आ गया टी ई की पावर टी माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन 1 ई की पावर टी डी टी प्लस में सी। तो ये बन गया वाई ई की पावर टैन एक्स इक्वल टू टी ई टी माइनस ई की पावर टी का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, ई की पावर टी प्लस में सी। अब हम इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ गया वाई ई की पावर टैन एक्स इक्वल टू टैन एक्स ई की पावर टैन एक्स माइनस में ई की पावर टैन एक्स प्लस में सी। अब इस टैन एक्स ई की पावर टैन एक्स को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा वाई इक्वल टू टैन एक्स
ई की पावर tan x माइनस में ई की पावर tan x प्लस में c अपॉन में ई की पावर tan x। तो इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करें तो अब देखिए tan x के साथ में भी ई की पावर tan x है, वो कैंसिल होके tan x रह गया खाली। फिर ये यहाँ रह गया माइनस का 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे सी ई की पावर माइनस tan x। इस पावर को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस सॉल्व्स दिस क्वेश्चन। आई होप you find this video useful, and for more videos like this, please subscribe my channel. Thank you.